यदि जरा भी इस देश के कानून पर विश्वास हो, यद्यपि भाजपा को इस देश के संविधान विधान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये एक आधार है, एक रेखा खींची जाती है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं है। यदि हम किसी चीज़ को छिपाते हैं तो दूसरे लोगों को अधिकार बनता है कि शपथ पत्र पर झूठ बोलने का माननीय न्यायालय के सामने ले जाकर के विषय को खड़ा कर दो। लेकिन अफवाह मास्टर, अफवाह की बदौलत लगातार अफवाह उड़ाने हैं। इस बिहार को कितना नुकसान करना लोग चाहते हैं। शपथ पत्र पर झूठ बोलने का नतीजा बुरा होता है। देखो, चुनाव में यदि कोई एक केस दो केस को कहीं से छिपा लेता है तो दंडित हो जाता है, आगे चुनाव लड़ने के लिए वंचित हो जा रहा है, क्योंकि वह भी एक शपथ पत्र पर पूरी बात अपनी कही जाती है। और सबको शपथ पत्र पर बात कहने के बाद झूठ है, समर्थकों विरोधियों सबको तलाश हो और तलाश करके बताओ कि इस आदमी ने क्या असत्य बोला। लेकिन असत्य नहीं बोला तो अफवाह के द्वारा सत्य को असत्य साबित नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को बचा लें। कुछ समाजवादी अंश वाले उनके साथ हैं जो वहाँ नहीं रहने वाले हैं, दंगाइयों के साथ वो नहीं रहेंगे, कमज़ोर और गरीबों के पक्ष में वो खड़े होंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता तो समाजवादियों के हाथ में है, भाजपाइयों के सहयोग से तो बनी नहीं है, इसलिए उनको क्या चिंता है। वो चिंता करें कि कभी कभी कहते हैं कि ये तो वहीं लोगों को हम लोग जो रोजगार देने वाले थे तो क्यों नहीं दिया। रोजगार की चोरी करने वाले, नौजवानों को धोखा देने वाले, बेरोजगार बनाने वाले, एक नौजवान क्रांति का संदेश देकर के इस बिहार में जनादेश को अपने पक्ष में लिया था, अर्थात नौजवानों के लिए समर्पित तेजस्वी को चाहे बिहार की जनता चाहे बना करके भी न बना पाई हो, लेकिन आखिर हैं तो इसी बिहार के सभी लोग। और नीतीश पर उनको क्यों भी अविश्वास है। नीतीश जी जो कहते हैं तो नीतीश जी वो करेंगे, या नीतीश जी ने क्या कहा है उसका अर्थ वो क्यों लगाने की जरूरत है। ये हम लोग का घरेलू मामला है। अब नीतीश जी सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी समाजवादी हैं, इसलिए उन पर कोई आक्षेप उनको लगाने की जरूरत नहीं है। एनडीए मजबूत होगा, उनका भविष्यवाणी है कि 2023 में एनडीए मजबूत होगा। जी, तो फिर मोदी का भविष्यवाणी है कि 2023 में एनडीए वैसा ही मजबूत होगा जैसे हिमाचल में मजबूत हुआ। एनडीए वैसा ही मजबूत होगा कि कैसे दिल्ली में ख़त्म हो गया, वैसा ही मजबूत होगा कि राजस्थान के बाई इलेक्शन में कैसे हार गया, छत्तीसगढ़ के बाई इलेक्शन में हार गया, बंगाल के अरे तो संदेश जा रहा है कि उन्मादियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं। आप एक चीज़ बताओ, आप लोग जो यहाँ पर हो तो सबका एक पहचान है नहीं लिखा हुआ, कोई GTV है, कोई कौन है, कोई फलाना है, कोई बिहार तक है। जाति भी तो यही है कि जो तुम लोग बना के रखे हो उसमें गिन लिया जाएगा कि कौन कहाँ है। काहे का परेशानी है किसी को, गणना हो जाने दो, सभी मिलजुल कर करके तय कर लेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन गणना से क्यों घबरा रहा है कोई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई ये बता दो कि गणना से क्या हो जाएगा। जातवाद मजबूत नहीं होगा। जातवाद तो हजारों साल की देन है, इस जनगणना की देन नहीं है। और हमारा संविधान जो कहा है सबों को बराबर, समानता, संपन्नता, अधिकार देना आदि, इसके लिए संविधान के मैंडेट को आज पूरा किया जा रहा है। तो जो संविधान में विश्वास नहीं करने वाले हैं वही इस पर इतराज़ कर सकते हैं।